गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड सभी को। जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि हम अपने कार्यों से जो है अपने ड्यूटी से लौट कर उसके नाम को धन्यवाद देने पाए। और आइए इस वचनों में जाने से पहले प्रभु के उस आत्मा के दान को मांगते हैं, उसकी नज़दीकी को मांगते हैं अपने जीवनों में। एक प्रार्थना में चलते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवते अनुग्रह पिता परमेश्वर, आपके उन अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें पूरे दिन संभाला और आपने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा पिता। इस मौके को दिया कि हम आपसे एक बार फिर मिलकर प्रार्थना और पिता परमेश्वर आपसे विनती मांगने वाले सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके प्यारे बच्चे हैं और पिता परमेश्वर चुने हुए पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने हमें बनाया और रचा, उस पृथ्वी पे भेजा है, उन कामों को पिता परमेश्वर हम परिपूर्णता से निभाएं और आप हमारा सहयोग करें पिता कि हम इस वचन को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे बांटते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी भरपूर आशीषें हो पिता। आपका जीवित वचन एक दूसरे तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। और जो कुछ हमारे जीवनों में मनोकामनाएं हैं पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर अज्ञानताएं हैं पिता परमेश्वर, वो इस वचन के द्वारा पूरी होनी पाए पिता। हम अपने घरों से निकलते हैं, आप हमारे साथ हो और हमारे मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर कि हमें अपने जीवन की चर्या को कैसे निभाना है, कैसे पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है और कैसे पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए भलाई को उत्पन्न करना है पिता परमेश्वर। मैं निरंतर प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन सब के लिए भी जो हमारे दास है पिता परमेश्वर, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते पिता। आप उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य के लिए भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि उनके जीवनों में कोई भी कमी घटी पिता परमेश्वर किसी भी द्वारा ना होने पाए पिता। वो जो भी प्रार्थनाएं करते हैं जिसके लिए वो परिपूर्णता से संपन्न हो पिता, जो जिसके लिए भी वो जिनके घरों में जाते हैं वो आशीष के कारण ठहरे। और पिता जो कोई कमी घटी हम उनके जीवनों में वो यीशु नासरी के नाम से दूर होता है। मैं अपने बच्चों अपने बुजुर्गों को भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस ऑनलाइन जुड़े हुए हर परिवार को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अपने पड़ोसी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हम सबको इस योजना के तहत एकजुट किया कि हम निरंतर आपकी प्रार्थनाओं में लगे रह सके। और जब पिता आप आए तो हम हर्ष उल्लास से पिता परमेश्वर आपका स्वागत करने पाए। हम वो बच्चे ना होने पाए पिता परमेश्वर जो आपके आने से डरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी जो आने का समय है पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में उद्धार का कारण है पिता। तब आपने अपना पुत्र भेजा और जो उसने कष्ट झेले वो सब उसे ज्ञान में थे और पिता वो सब कुछ जानते हुए भी पिता परमेश्वर अपने प्रेम को निला, वैसा ही हम उसकी तरह बनने वाले हो सके पिता। अपने भविष्य को सारी इच्छाओं को जान के भी पिता परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करना सके और एक अच्छे भविष्य के लिए निरंतर प्रार्थना करना सके पिता। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा आपके सारे कार्य संपन्न हो। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा और प्रत्येक परिवार के द्वारा आपकी महिमा हो पिता। जो कुछ पिता परमेश्वर उस वचन में लिखा है वो वचन पिता परमेश्वर हम सब पे निरंतर बढ़ना और बढ़ोतरी पाए पिता परमेश्वर। जो ज्ञान है वो हम उसको उंडेले हम सब पे अपने पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर हम पे डाले कि परमेश्वर वो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें वचन की एक एक बातों को, छुपे ज्ञानों को समझाना सके। जब हम ये वचन बोले पिता तो आप हमारे साथ हो, क्योंकि आपके द्वारा पिता परमेश्वर वो बातें जो दूसरे तक पहुंचती परमेश्वर वो आशीष के कारण है पिता। मैं निरंतर उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो उस वचन से दूर है, अज्ञान है पिता। उन सबको आशीषित करें, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य हो कि हम सब जिस तरीके से अपनी विश्वास की गवाह है वो सब भी अपने विश्वास की गवाह होने पाए पिता। मैं निरंतर अपने आप को, अपने परिवार को इस तरह से बनाती हूँ पिता परमेश्वर, इस तरह से तैयार करती हूँ कि आपको पसंद आए पिता परमेश्वर हम सब। और पिता परमेश्वर हम इस तरीके से बढ़ने पाए जैसा आप चाहते हैं। आपकी इच्छाएं हम पे प्रकट हो और हम वो इच्छाएं दूसरों तक फैलाने पाए पिता। जब ये वचन हम बोलते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, निरंतर इसमें बढ़ते जाएं। जो कुछ कमी घटी हो पिता उन सारी बातों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और सारी आदर महिमा मैं पिता आपको देती हूँ और सारी पृथ्वी को आपके पवित्र लहू में ढापती हूँ और इस पूरी प्रार्थना और इस वचन को आपके सामर्थ्य हाथ में सुनती हूँ, सौंपती हूँ। इस बिनती और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगती सुनो और कबूल कीजिए, आमीन। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। और आइए वचनों में चलते हैं आज। लेकिन आज की जो आयत हमें मिली है वो पहला कुलूसियो उसकी पहले अध्याय की 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। फर्स्ट कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 to 11।
आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इस प्रकार से है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं हमारे साथ अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड भाई। और मेरी मदर जुड़ी हुई है अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और मैं 5 मिनट आज मुझे थोड़ा सा समय लग गया, मैं एक प्रार्थना सभा में था तो वहाँ से स्विच करने में मुझे वो 5 मिनट का समय लग गया, क्योंकि मैं सुनना तो प्रभु का वचन चाह रहा था, लेकिन तो वो जो है वहाँ वार्तालाप चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मेरा भी समय हो गया है प्रीचिंग का, तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले प्रभु के वचनों की ओर जाऊं, उसके बाद ये सारी बातें तो हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन आज का जो ये वचन है, आज कुलूसियों पहले अध्याय की 9 आयत से लेके 11वीं आयत, ये प्रेरित पौलुस द्वारा वो कुलूसे शहर के मसीह विश्वासियों, उस मंडली के लिए लिखे गए उस लेटर का हिस्सा है, उस पत्र का हिस्सा है जो पौलुस ने उन्हें जब ये पत्र लिखा कि परमेश्वर की इच्छा आत्मिक ज्ञान में बढ़ने और उनकी सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए ये प्रेरित पौलुस ने लिखा था। तो आज बहुत सारी चीजें हैं, आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आज हम खुद के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम प्रार्थनाओं में क्या कर रहे हैं, आज प्रार्थनाएं कैसे कर रहे हैं, आज प्रभु कुछ ये बात हमें समझाना चाहता है। और व्हाई डू वी हैव टू प्रे इफ गॉड ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। और ये सवाल ये बचपन में मेरे दिल में बहुत बार आया, लेकिन जब मैं प्रभु की निकटता में आया, और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जब प्रभु सब कुछ जानता है तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं। और एंड ही ऑलरेडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और जब उसको सब कुछ पता है कि क्या होना है, और फिर भी हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का मतलब, प्रार्थना का अर्थ जो आज प्रभु ने मुझे जिस प्रकाशन के द्वारा समझाया, व्हाई वी प्रे, हम में से बहुत से लोगों को जो है मन में ये ख्याल रहता ही है। और बिकॉज प्रेयर इज नॉट ट्रांजैक्शनल, आज जो प्रभु ने समझाया कि प्रार्थना जो है वो केवल मांगने लेने देने के लिए प्रभु से बात नहीं है, कि केवल हम मांगने के लिए बैठे हैं कि आज मांगना ही नहीं केवल प्रार्थना में, बल्कि पिता से उस रिलेशन को मजबूत करने के लिए हमें वो प्रार्थनाएं करनी है। आज उस प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा और पिता का जो रिश्ता है, आज हमारा और यीशु मसीह का जो रिश्ता है, आज वो मजबूत होने पाए। आज हमें इस प्रकार से अपने प्रार्थनाओं के जीवन को चलाना है। और प्रेयर कोई लेन देन की बात नहीं है, ये उस रिश्ते की बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया है कि बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। और ये 2 चीजें जो यीशु मसीह ने हमें समझाई कि आज सच जो है वो ये कलाम है मेरे अजीजों। और बिना यीशु मसीह को जाने, जब तक हम इस सच को नहीं जानेंगे, इस बाइबल को उठा के यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने उस पिता तक नहीं पहुंच सकते। आज अगर कॉलोनी में जो है जब छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आज वो लोग जो है वो उनके पिता के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं कि ये किसका बेटा है, ये अच्छा ये उनका बेटा है, अच्छा ऐसे करके लोग समझते हैं। तो आज उसी प्रकार से जब हम पृथ्वी पे हैं, तो आज हमें अपने पिता की आइडेंटिटी
आज पिता की आइडेंटिटी हम कैसे रिवील करेंगे? जब हमारा रिलेशन ही नहीं होगा, जब हम उसे पिता ही नहीं मानेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, तो हमारा और उसका रिश्ता कैसा? तो कोई हमारे जीवनों को देख के कह पाएगा कि ये मसीह का बेटा है? आज हमें समझना है इस बात को, और वचनों के द्वारा प्रभु ने ही मुझे ये समझाया कि परमेश्वर जो है वो सब जानता है, ही ऑलरेडी नोज, सो इट्स नॉट अबाउट इन्फॉर्मिंग हिम। और आज हम क्या कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में? आज हम सूचना देते हैं, आज इन्फॉर्म करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, आज मेरे जीवन में प्रभु ये घटा है, आज मेरे जीवन में ये ऐसा फेज आया है। आज प्रार्थना जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। प्रभु आज जो हमें समझाना चाहता है, सो पीपल थिंक प्रेयर इज अबाउट इन्फॉर्मिंग। और आज बहुत से लोगों को, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि प्रार्थना जो है वो इन्फॉर्मेशन देना है, लेटिंग गॉड नो योर रिक्वेस्ट, कि आज आप क्या निवेदन कर रहे हैं वो प्रभु को पता होना चाहिए, जबकि प्रभु सबके हृदयों को जानता है, सबकी इच्छाओं को पहचानता है। इट्स लेस अबाउट इन्फॉर्मिंग, इट्स मोर अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग टुडे। आज ये जो है, आज ये कम सूचना देना है मेरे अजीजों, आज खुद को बदलने के लिए प्रार्थना है। आज ये ज़रूरी है, ये प्रार्थना है खुद को बदलने के लिए, आज हृदयों को बदलने के लिए, आज विचारों को बदलने के लिए। और पुष्पाचरण सिस्टर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। और सिस्टर प्रभु के कार्यों में निरंतर लगी रहती हैं, बैक टू बैक प्रेयर मीटिंग्स में कनेक्टेड रहती हैं, फिर एक आध बार जो है प्रभु के मैसेजेस भेजती हैं, और प्रभु के कलाम से वो छोटी छोटी आयतें जो हैं वो हमें शेयर करती हैं, और जिसके द्वारा हम सब जो है प्रभु में बढ़ते हैं, विश्वास में चलते हैं, विश्वास में दृढ़ होते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंडली का कि हम सब एक दूसरे से जो जुड़े हैं वो प्रभु की योजनाओं के तहत हैं। आज एक दूसरे को प्रभु में लेके बढ़ने की ज़रूरत है। आज वो कार्य हम सब अपने जीवनों से वो कर रहे हैं, और निरंतर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। और हम मैसेज में चलते हैं। इट्स लेस अबाउट इन्फॉर्मिंग एंड इट्स मोर अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग। तो आज ये सूचना देना जो है प्रार्थनाओं में, ये कम कर दीजिए इसका वॉल्यूम, और जो अपने हृदयों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा लीजिए। आज हृदयों को बदलने की ज़रूरत है। आज जब हृदय साफ होगा तब हमारे और आपके जीवन स्वच्छ होंगे। आज तब हमारे और आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आज हमारे और आपके कार्य तब अच्छे होंगे मेरे से। और ट्रांसफॉर्मिंग योर हार्ट, आज ये जो हृदय बदलना है, आज केवल बदलना केवल हृदय ही है हमें। आज होता क्या है कि जब हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, हम बिल्कुल जो है खुल के अपने जीवन को जिएंगे। आज बिना किसी विपत्ति के हम जो है उस दुनिया का सामना करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो जो शैतान है वो बहुत कनिंग है, वो इतना चालाक है कि वो हमारे जीवनों में किस प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं को भी वो कंटेमिनेट कर देता है, कभी ना कभी हमारे विचारों को दूषित कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इससे जो है अवगत ही नहीं हो पाते हैं। और सैमुअल स्टैनली सर हमारे साथ जुड़े हैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से। प्रेज द लॉर्ड सर, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। भाई पीयूष मसीह अलीगढ़ से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ाता जाए। और प्रीति कैचिक आंटी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड आंटी, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बच्चों के बच्चों पर बहुत आयत की आशीष दे, और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ जब प्रार्थनाओं के द्वारा जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आज अपने जीवनों में, आज ट्रांसफॉर्मिंग योर हार्ट, नॉट योर स्टेटस, नॉट योर हाउसेस, नॉट योर कार्स। आज ये जो ट्रांसफॉर्म करना है मेरे अजीजों, आज ये बड़े घर में तब्दील नहीं करना है अपने उस घर को, बड़ी कार में तब्दील नहीं करना है, बड़े स्टेटस में आज तब्दील नहीं करना है। आज अपने हृदयों को परमेश्वर में तब्दील करना है। और माया विजय कुमार सिस्टर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर,
परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड। और भाई शाउल हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके फादर के लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और परमेश्वर उन्हें चंगाई दे चुका है, ये हमारा विश्वास है। और वो प्रभु में बहुत जल्दी उठ के चलने फिरने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मोनिका सिस्टर जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और हम सब के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और परमेश्वर से वो विश्वास से वो उत्तर लेते हैं। परमेश्वर वो हमें वो उत्तर दे रहा है और तुरंत के तुरंत वो प्रार्थना जो है हमारे जीवनों में वो सफल हो रही है। लेकिन आज हम प्रार्थनाएं जो कर रहे हैं, आज उसी को प्रभु ने आज वही मैसेज दिया है कि आज प्रार्थना में आज हमें क्या क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर पिता से अपने उस दिल को अलाइन करने की जरूरत है। आज उसके कह लीजिए कि उसके अधीन आने की जरूरत है। आज परमेश्वर के अधीन, जब इन वचनों के अधीन रहेंगे, अपने पासवानों के अधीन रहेंगे, अपने कलीसिया के अधीन रहेंगे, तब हम और आप अपने जीवनों में उस परमेश्वर के फल को देखने पाएंगे। आज हम अपने अहंकार, अपने अहम में इतना, अपने स्टेटस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आज हम प्रभु को भूल जाते हैं और हम केवल अपनी प्रार्थना जो करते हैं वो ट्रांजैक्शनल प्रार्थनाएं करते हैं। आज शॉपिंग लिस्ट के साथ अपनी प्रार्थनाओं में बैठते हैं। और माय हार्ट विद योर विल आज अलाइन करने की ज़रूरत है और परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। आई डोंट वॉन्ट टू कन्विंस यू ऑफ माई विल। आज हमें अपनी ज़रूरतें जो है उस परमेश्वर से नहीं मनवानी। आज वो कन्विंस नहीं करना परमेश्वर को कि हमारी इच्छाएं प्रभु पूरी कर दे। आज जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो ये सारी संसारिक वस्तुएं जिनके लिए आज दुनिया पागल है, आज दुनिया परेशान हो रही है, आज एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखा रही है, आज एक दूसरे को धोखा दे रही है, आज एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं दबा रही है। आज जरूरत है उस परमेश्वर से अलाइनमेंट की। और बट पीपल आस्क दैट क्वेश्चन, और लोग अक्सर करके ये सवाल करते हैं, व्हाई डू आई हैव टू प्रे इफ गॉड ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। और कि हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत। कि जब मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत, हम तो वचन पढ़ते हैं और प्रभु जो है निरंतर हम धन्यवाद देते हैं और बस हो जाता है हमारा काम। लेकिन प्रार्थनाएं उस मन को एकाग्र करना है उस परमेश्वर के साथ। आज प्रार्थनाओं का जो मतलब है, व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर हार्ट इज ट्रांजैक्शनल। और वो जो लोग कहते हैं कि आज केवल हम चर्च जाते हैं संडे को और प्रभु हमारी सब कमी घटी पूरी करता है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या हमारा और पिता का रिश्ता, क्या हमारा और मसीह का रिश्ता केवल उस संडे के चर्च तक है? आज केवल वचन पढ़ना या केवल प्रार्थना करना, ये दोनों कामों को अकेले करने से आज जीवन में बढ़ोतरी नहीं आनी, आज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवनों में नहीं आना। ये पक्षी के वो दो पंख हैं कि एक प्रार्थना और एक वचन पढ़ना। आज अगर एक भी पंख को अगर पक्षी के बांध दिया जाए या काट दिया जाए तो क्या वो उड़ने में सक्षम होगा? तो अगर मेरे अजीजों आज प्रभु के राज्य में अगर उड़ना है, आज अगर उसके राज्य में बढ़ना है, तो दोनों पंखों से इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा। आज वचनों को निरंतर पढ़ना पड़ेगा, आज प्रार्थनाओं को निरंतर करना पड़ेगा। और सो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर ट्रांजैक्शन, और ये जो बदलाव है ये हमें कहीं ना कहीं ओवरटेक करना है उन ट्रांजैक्शनल प्रार्थनाओं को। आज वो उस बदलाव की प्रार्थनाएं करनी है, आज उस अनुग्रह की प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर से। पीपल बिकेम सैडली द अदर वे ट्रांजैक्शनल। और जब होता क्या है कि जब हम ट्रांजैक्शनल प्रार्थनाएं करते हैं, आज हम मांगने वाली प्रार्थनाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन खेदित होते हैं, कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं। वो लोग जो प्रभु से केवल मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं बचपन में मैं छोटा था जब, तो मैं इतनी प्रार्थना करता था हर चीज़ के लिए कि
प्रभु मुझे एक अच्छी साइकिल दे दे, मुझे एक अच्छी बाइक दे दे। और प्रभु ने मेरे माता पिता की प्रार्थनाओं के द्वारा वो मुझे दिया। वो मुझे अब वो चीज़ें समझ में आई कि वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं था, वो मेरे माता पिता की प्रार्थनाएं थी। आज उन पे जो अनुग्रह था, उनके द्वारा मैं आशीषित हुआ। आज हमें समझने की जरूरत है कि ये ट्रांजैक्शन आज केवल जो है लेन देन, कि प्रभु मैं तुझे इतना समय दे रहा हूँ, आज मैं तेरे भवन में इतना चंदा दे रहा हूँ, आज मैं इतनी ऑफरिंग दे रहा हूँ, आज मैं इतनी टाइट्स दे रहा हूँ, कि मुझे 100 गुना 1000 गुना फल मिले, वापस 7 गुना होके मिले, मुझे ये मिले। आज हम और आप जो है आज क्या कर रहे हैं कि प्रभु के भवन में भी अगर हम दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शनल माइंड से दे रहे हैं कि हम प्रभु के भवन में देंगे तो हमारा घर भरा रहेगा। मेरे अजीजों, आज जरूरत है उस अनुग्रह को मांगने की। आज केवल और केवल वो अनुग्रह ही हमारा उससे उद्धार हुआ है। आज उसके अलावा हमारे जीवनों में आज कोई और चीज नहीं है। और यहाँ पे वही लोग खेदित होते हैं, वही लोग दुखी होते हैं जो ट्रांजैक्शनल प्रार्थनाएं करते हैं कि मैं उस चीज की प्रार्थना की थी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे ये मिल जाए, आज मैं उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये मिल जाए। लेकिन समझिए मेरे अजीजों की प्रे सो दे प्रे लाइक परसुएशन। आज हो क्या रहा है कि आज हम परस्यू कर रहे हैं केवल उस परमेश्वर को, लाइक ट्राइंग टू परस्यू गॉड। परमेश्वर को आज मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रभु मैं तेरे भवन में जो है निरंतर आऊंगा, मैं हर संडे आऊंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं चंदा दूंगा, मैं तेरे भवन के कार्य करूंगा। लेकिन आज रिश्ता नहीं मेंटेन कर रहे हैं। आज केवल संडे तक वो अटेंडेंस तक सीमित है, वो प्रेजेंट वर्शिप, उस वचन को सुनना और बाहर निकल के उस संसारिक जीवन में फिर से इंडल्ज हो जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, और फिर वो भूल जाना 6 दिन कि हम कहाँ जी रहे हैं, कहाँ कहाँ हम वचन पे अपने जीवनों को चला रहे हैं, कहाँ हम अपने घरों में अपनी पर्सनल प्रेयर्स कर रहे हैं, कहाँ हम डेली इन वचनों को पढ़ रहे हैं। आज प्रभु जो समझाना चाहता है मेरे द्वारा आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहता है कि आज ट्राई मत करिए कि आज परमेश्वर को मनाने की, आज परमेश्वर के सामने अपने हृदय को अलाइन करने की जरूरत रखिए। आज प्रार्थना करते हैं कि पिता मुझे ये दे दे, पिता मेरे जीवन से ये हटा दे, पिता जो है प्लीज 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 प्रार्थनाओं में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और केवल केवल अपनी मांग रख रहे हैं कि आज ये मिल जाए बस कैसे भी करके, तब मैं प्रभु। और बहुत से लोग तो कंडीशन भी लगा देते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये हो गया तो मैं अब तेरे पीछे हो लूंगा, मैं अपना पूरा जीवन तेरे पीछे दे दूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है कि जब हम किसी भी परिस्थिति में हो तब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि जब विपरीत परिस्थिति आए, परेशानी आए, दिक्कत आए, बीमारी आए, तभी हम जो है उठ के प्रभु को पुकारना शुरू करें। आज अपने अच्छे समय में जब हम प्रभु को याद करेंगे तब हमारे जीवन में बहुत अच्छा उत्तम समय वो प्रभु देगा। ये प्रार्थना करने से, इन वचनों को पढ़ने से प्रभु ने मुझे ये सिखाया। और परमेश्वर पिता प्लीज प्लीज आज यही कर रहे हैं उनके, पिता ये कर दे मेरे जीवन में, मुझे ये दे दे, मुझे अच्छी नौकरी दे दे, इंक्रीमेंट दे दे, मेरा प्रमोशन कर दे। आज यही मांग रहे हैं और केवल इसके अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे अपने जीवन में, क्योंकि हमें संसार के उस स्टेटस को मेंटेन करना है कि आज मेरे पास अगर अच्छी नौकरी होगी तो मैं, आज प्रभु का अनुग्रह होगा तब वो अनंत का जीवन मिलेगा, तब वहां एंट्री मिलेगी। मेरे अजीजों, आज संसार में जो जोड़ रहे हैं वो क्षणिक है, कुछ समय का है, क्षण भर का है, और दैट्स नॉट हाउ यू आर सपोज टू प्रे। और आज ऐसे प्रार्थना जो है वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप करें। दो प्रेयर्स इज नॉट ट्रांजैक्शनल। आज हमारी प्रार्थनाएं जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं होनी चाहिए। इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। आज प्रभु के साथ उस रिश्ते को स्थापित करने के लिए प्रार्थनाएं करें। आज
अब हम संसार में जो है, हम अपने माता पिता, जो हमारे संसारिक माता पिता हैं, जब हम उनसे जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम हर उनका कहना मानते हैं। जब मैं छोटा था तो पापा कहते थे कि 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो चाहे कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, किताब लेके ऐसे सामने बस बैठा हुआ हूँ, लेकिन 4 घंटे मेरी मजाल है कि मैं उठ जाऊं वहां से, केवल अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए। तो आज कैजुअली ना करें उस चीज को, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब कुछ देखता है। परमेश्वर हर एक चीज को देख रहा होता है कि आज हम जो है अंधेरे कमरे में भी जो कुछ कर रहे होंगे, वो भी हमें जो है वो हमारा स्वर्ग पिता देख रहा होता है। और वो संसार में भी वो चीजें प्रकट हो जाती हैं। आप एक बंद कमरे में अगर आप कोई भी गलत काम करने की कोशिश करिए, आज कितने ही पर्दे लगा लीजिए, कितने ही दरवाजे, कितनी ही खिड़कियां बंद करके आप उस कार्य को करिए। इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर आज किसी व्यक्ति को अगर सिगरेट पीने की आदत है, तो वो और संसार को नहीं बताना चाहता है कि संसार को ना पता पड़ जाए, तो मेरे अजीजों वो अपने घर में जाएगा बिल्कुल आखिरी कमरे में, और वहां बंद करके, और वहां सिगरेट पी के और हाथ वाथ धो के वो बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा, वो जिसके बगल से भी बाहर पास से निकलेगा, उस व्यक्ति को वो स्मेल वो आ जाएगी, और जो नहीं स्मोक करता उसको ज्यादा आ जाती है। तो मेरे अजीजों, ये जितने कार्य हम छुप के करते हैं, ये इनमें से कोई भी छुपाने वाला कार्य नहीं है। आज हम अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर ड्रिंक कर रहा है कमरा बंद करके, लेकिन कहीं ना कहीं उसके उत्पात के कारण, उसके जो है तेज आवाज के कारण, उसके हल्ले के कारण वो जो है वो लोगों को पता पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति ने कुछ तो किया है। तो आज हमें और आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रभु हर चीज देख रहा है, क्योंकि ये संसार ही नहीं देख रहा केवल। और यहाँ पे जो है प्रेयर इज नॉट फॉर गॉड टू चेंज, और हम करने क्या लगते हैं कि हम प्रभु को बदलने लगते हैं कि प्रभु की इच्छा जो है वो बेंड हो जाए हमारी साइड, ना कि हम अपने जीवनों को जो है उसकी ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं कि आज परमेश्वर हमारी तरफ मुख कर ले, उसका प्रकाश हमारे जीवनों पे चमकता रहे, और वो हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता रहे। आज हम ऐसे करके जो है सेल्फिश प्रार्थनाएं करने लगे हैं कि केवल आज अपने लिए, कि आज हमारी आत्मिक, हमारी जो है केवल हमारी उन्नति हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे संसारिक हो, केवल हमारी उन्नति हो। और पिता और बट इट्स फॉर यू टू चेंज, और आज परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है, ना कि परमेश्वर को उसकी कंडीशंस को अपनी ओर घुमाने की जरूरत है। आज हम जो है कि नहीं, हम बिना बात के उपवास में लग जाते हैं कि नहीं, हमें तो प्रभु जब ही उत्तर देगा जब हम उपवास करेंगे, हम फास्टिंग करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब साफ हृदय करके, जब परमेश्वर के वचनों पर चल के, जब उसकी आज्ञाकारिता में हो के हम उस चीज को पा सकते हैं। वो फास्टिंग वो एक अलग, एक बहुत ऊंचा महत्व रखता है, लेकिन उस चीज को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो प्रभु हमें समझाना चाहता है कि प्रेयर्स आर नॉट ट्रांजैक्शनल। आज इसको मांगने का जरिया मत बनाइए केवल। आज पिता से ये प्रार्थना करिए कि पिता, मेरे हृदय में ये है, क्या आप चाहते हैं वो हो, और जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में हो। आई बेंड टू योर स्टैंडर्ड, योर विल बी डन नॉट माइन। आज मेरी इच्छा प्रभु पूरी नहीं हो, आज जो तू चाहता है प्रभु, आज मेरे जीवन को वैसे चला। और फिर देखिए आपके जीवन में वो उन्नति। जब मैंने टोटल सरेंडर परमेश्वर को किया, मैंने कहा अब चाहे जो भी हो। एक दो बार जो है मेरे फैमिली में भी जो है वाइफ शुरू में नहीं समझ पाई उस चीज को कि ये हर बात में जो है ये कह देते हैं प्रभु पे छोड़ दो। अब ये पहले जो व्यक्ति जो कहता था कि मैं करूंगा, सारी चीज मेरे से हो जाएगी और मैं करके दिखाऊंगा, आज वो ये केवल एक बात पे टिका हुआ है कि परमेश्वर करेगा। आज मत कुड़कुड़ाओ, परमेश्वर करेगा। आज मत रो, परमेश्वर करेगा। और वो करता है। तो आज
आज प्रार्थनाओं को ट्रांजैक्शनल मत करिए। आज केवल जो है अपनी जो इच्छाएं हैं आज उनको परमेश्वर के सामने चरणों में रखिए कि परमेश्वर जैसे चाहे उसके द्वारा कार्य करे। और यहाँ पे बट सैडली पीपल ट्रीट हिम लाइक अ वेंडिंग मशीन। और हम में से बहुत से लोगों ने वेंडिंग मशीन्स देखी है, अक्सर करके मॉल्स में होती है या प्ले जोन्स में, जहाँ पे हम जाते हैं, गेमिंग जोन्स में जाते हैं, वहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी होती है कि या मेट्रोज के आसपास होती है कि उसमें कॉइन या नोट डालिए तो आपको जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वो मिल जाएगी। उसी प्रकार से आज हम ऑफरिंग्स दे रहे हैं चर्चेज में कि आज हम इतना देंगे तो प्रभु हमारे घर में हमारा घर 4 मंजिल बना देगा, हमें बड़ी गाड़ी दे देगा। क्या इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको पृथ्वी पे भेजा है कि केवल हम संसारिक चीजें करते रहें? और यहाँ जो है दे डोंट इवन रियलाइज इट। जब ऐसी लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो वो उन्हें लगता भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन सीक्रेट छुपा है, इसमें उस जो शत्रु, जो उस दुश्मन की जो चालाकी है, जो उसकी कनिंगनेस है, वो छुपी है कि दैट ही डजंट इवन मेक अस, जिसने हमें जो है हमारे जीवनों को नहीं सृजा, जिस दुश्मन ने हमारे जीवनों पे जिसका कोई अधिकार नहीं, लेकिन वो हमारे विचारों पर इतना हावी हो जाता है कि और वो हमें महसूस भी नहीं होने देता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हम प्रार्थनाओं के द्वारा भी कहीं ना कहीं अपने जीवनों का सेल्फिशपन दिखा रहे होते हैं। आज केवल अपने लिए सेल्फिश हो रहे होते हैं, और सेल्फिशनेस जो है वो केवल और केवल उस शत्रु की ओर से आती है, क्योंकि प्रेम और अनुग्रह वो परमेश्वर की ओर से है। आज ये सेल्फिशनेस जो है, अगर हम और आप अगर ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आज प्रभु के सामने अपने हृदय को रखिए, आज उसे खाली करके रखिए, देखिए परमेश्वर उसे कितनी आशीषों से भरेगा। और यहाँ पे जो वो शैतान है वो इतना बड़ा डिसीवर है आज हमारे जीवनों में, आज वो इतना बड़ा भरमाने वाला है कि वो हमें कंप्लीटली भरमा देता है कि हमें लग ही नहीं रहा होता है कि कहीं हम गलत हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल सही हैं, हम तो चर्च भी जा रहे हैं, हम तो प्रभु के कार्य भी कर रहे हैं, आज तो हम ये भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम किसी की मदद कर रहे हैं? आज बहुत से लोग चर्च में खड़े होकर गवाहियां देते हैं, अरे हमारा कर्जा उतर गया, 10 साल पुराना कर्जा था वो उतर गया। मेरे अजीजों, आप एक बात बताइए, उस कलीसिया में हम 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से जा रहे हैं, तो एक मसीह जीवन में ये गवाहियां होनी चाहिए कि हम और आप मिलके किसी का कर्जा उतारें। आज अपने कर्जों में ही दबे हुए हैं, क्यों? यही वजह है कि हम केवल सेल्फिश प्रार्थनाएं कर रहे हैं, केवल ट्रांजैक्शनल प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसलिए आज हम और आप कर्जों में हैं। आज मैं किसी व्यक्ति विशेष को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है हमारे जीवनों की। और अगर याकूब 4 उसकी 3री आयत को अगर हम पढ़ें अपने जीवनों में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, ये वचन यहाँ पे बताता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं कि नहीं प्रभु दे 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 दे। आज वो मांगना बंद करिए, आज वो उस रिश्ते को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करिए परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर के पास आप टोटल सरेंडर से आएंगे, जब प्रभु को समय देंगे, तब आपके जीवनों में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तब आप लोगों के लिए जब प्रार्थनाएं करेंगे तब वो फलवंत होंगी, तब उनके उत्तर शीघ्र मिलेंगे। और यहाँ पे जो है, जब हमने ये पढ़ा याकूब 4 उसकी 3री आयत, सो यू डोंट इवन नो इट, यू डोंट इवन केयर। आज हमें पता भी नहीं है, आज हम इस बात की चिंता भी नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर से क्या आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि उस शैतान ने हमें इतना भरमा दिया है। आज वो लेयरिंग कर दी है हमारे दिमागों पे कि हमें लग रहा है कि
सब अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे अजीजों उस अच्छे के पीछे जो है वो बहुत कुछ बड़ा छुपा है, उस शैतान की बहुत सारी युक्तियां छुपी हैं। आज हमें जो है बड़ी गाड़ी मिल तो जाए, लेकिन क्या वो गाड़ी अगर जो है वो कुछ समय ही चल पाए हमारे जीवन में, तो क्या क्या उस गाड़ी का क्या लाभ। उसी प्रकार से आज परमेश्वर से वो मांगिए जो अनंत तक चलने के लिए। आज कुछ समय के लिए वो क्षणिक चीजें, वो टेम्पररी चीजें मत मांगिए। आज जो है आज हम अपनी प्रार्थनाएं जो हैं वो केवल मांगने के लिए करते हैं, बल्कि जबकि हमें प्रार्थनाएं करनी है आज धन्यवादिता की, आज उसके अनुग्रह को मांगने की, आज अपने हृदय को उसके सामने अलाइन करने की। और शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है मेरे अजीजों, उस दुश्मन का, इट मेक यू फील लाइक ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, कि आपको लगेगा शैतान तो है ही नहीं मेरे जीवन में दूर दूर तक, मैं तो प्रभु में बहुत चल रहा हूँ और मेरे जीवन में सब हरा ही हरा है। तो आज वो शैतान जो है ही वॉन्ट्स टू गैस लाइट यू, कहीं ना कहीं आपके जीवनों में आप जब अपने घरों की जब जिस पे रोटियां पकती हैं, जिस पे खाना बनता है, उसकी तरह वो हमारे और आपके जीवनों में वो आग लगाता है कि हम जलते जाएं और वो सिलेंडर खाली होता जाए। आज हमें लग रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, लेकिन क्या खाली हो रहा है? वो सिलेंडर, हमारी आत्माएं, हमारा परमेश्वर से वो निकटता। आज समझने की जरूरत है मेरे अजीजों कि एंड ओनली क्वेश्चन गॉड। और आज हम केवल और केवल परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा है, ये कब होगा, तू कब देगा, कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे, कब मुझे बड़ा घर मिलेगा। आज ये इसी में अपने जीवनों की प्रार्थनाओं के समय को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सिंपल सा एक लॉजिक है कि प्रभु से रिलेशन अपना सही करिए, प्रभु के समीप आइए, प्रभु के सम्मुख आइए, इन वचनों को डेली पढ़िए, तब वो आपसे बात करेगा। तब और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। तो वो जो हमारा पिता स्वर्ग में बैठा है, जिसने हमें ये पाक कलाम दे के हमारे हाथों में भेजा है, आज हमारे घरों में ये उपस्थित है कि आज सीधे ये वो रोड मैप है, ये आज वो गूगल मैप है जो सीधे परमेश्वर से कनेक्ट करता है हमारी बाइबल से। एंड दैट्स लिटरली व्हाट इट इज। सो व्हेन यू प्रे, यू आर सपोज टू प्रे टू बिल्ड ट्रस्ट। आज परमेश्वर में उस विश्वास योग्यता को मांगिए कि प्रभु मैं तेरी विश्वास योग्यता में चलने लायक बनूं, मेरे जीवन को ऐसा कर। बट वी आर प्रेइंग टू बिल्ड आंसर, वी आर प्रेइंग टू गेट आंसर। आज केवल बस उत्तर मिल जाए, और कहीं ना कहीं हम अपने वो जो हम जो सवाल कर रहे हैं आज जो प्रार्थनाओं में कि प्रभु कब मिलेगा, कब होगा, तो आज ये सेम जो एग्जाम्पल आज प्रभु ने आज मेरे हृदय में बैक टू बैक इतने दे दिए कि मैंने आज उनको लिखा भी नहीं है, लेकिन प्रभु वो बैक टू बैक दे रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। आज वो जो सवाल प्रभु से पूछते हैं तो हम एक ईंट रख दे रहे हैं, और फिर जो है प्रभु कब होगा, फिर जो है प्रभु कितने बजे तक हो जाएगा, प्रभु होगा कि नहीं होगा। और वो ईंट पे ईंट रख के हम उसको जो है एक बाउंड्री वॉल जो है वो एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। और जब एक दीवार जब बीच में खड़ी हो जाती है मेरे अजीजों, चाहे वो किसी व्यक्ति के बीच में हो, चाहे किसी रिश्ते के बीच में हो, चाहे किसी रोड पर वो दीवार खिंची हो, चाहे किसी प्लॉट में वो दीवार खिंची हो, तो एक दूसरे को ना हम देख पाएंगे ना हम सुन पाएंगे। तो आज हम और आप वही कर रहे हैं अपने जीवनों के साथ, कि सवाल करके वो एक ईंट बढ़ा देते हैं परमेश्वर और अपने बीच में, कि जिससे हमारी और आपकी दूरी जो है वो बढ़ती जाए। बट आवर वर्क इज टू ट्रस्ट हिम, नॉट टू क्वेश्चन हिम। और हमारा और आपका जो कार्य है परमेश्वर में, वो उस पर भरोसा, संपूर्ण हृदय से भरोसा करने के। आज इधर उधर मत ताक, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रख। आज अपने समझ का सहारा मत ले, केवल संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। आज हमें अपने जीवनों में ये चीजें इम्प्लांट कर लेनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रभु के इस मैसेज को जो है वो सब ने ग्रहण किया है। और मैं
ये पूरा मैसेज जो है ये एक प्रार्थना ही है मेरे अजीजों, और आमीन इस प्रार्थना के लिए। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। जो बातें पिता परमेश्वर आपने इनके द्वारा पिता परमेश्वर हमें समझाएं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में लेके बढ़ें पिता परमेश्वर, एक दूसरे को आपके समीप लाने वाले हों, एक दूसरे को पिता परमेश्वर आप में प्रोत्साहित करने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, वो घराने समेत आशीष पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उनके जीवनों में, उनके घरों में, उनके परिवार के लोगों में पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से वो आत्मिक फल उत्पन्न होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर घर के हर एक सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं उनके घर के हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक नौजवान के लिए पिता परमेश्वर, अपने लहू के बाड़े में ढापिए पिता परमेश्वर। शैतान की कोई युक्ति हमारे घरों के निकट ना आने पाए, कोई दुख तकलीफ बीमारी पिता परमेश्वर हमें छूने भी ना पाए। आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक बीमार जो अस्पतालों में है, घरों में है, सफर में है पिता परमेश्वर, अपनी दर्द और पीड़ा से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो जीवित गवाही बन के निकले और बताने पाए लोगों को कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए बहुतायत की आशीष आपने उस घर में दी है पिता परमेश्वर। वो बहन ऐसे ही वो घराना निकटता में आपकी बना रहे पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, जबकि वो आपकी सेवाओं में निरंतर हैं पिता परमेश्वर। आपने उनके जीवन में वो आत्मिक उन्नति पिता परमेश्वर उन्हें प्रदान करी, हम इसका धन्यवाद करते हैं। जो अद्भुत योजनाएं आपने उनके बेटे आइजक के जीवन के लिए रखी हैं पिता परमेश्वर, उनका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं उनकी मदर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, और ये विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आपके कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई की आत्मा पिता परमेश्वर उस बच्चे के शरीर में उंडेलिए कि वो आपके नाम से उठ के चलने फिरने पाए, वो मसीह यीशु के नाम का प्रगटीकरण करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ माया विजय कुमार सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और जो उत्तम योजनाएं आपने उनके द्वारा सृजी हैं पिता परमेश्वर, वो उस घराने में प्रकट होने पाए, वो उस कलीसिया में प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो आशीष स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर वो उनके जीवनों में प्रकट होने पाए, वो अनुग्रह पिता परमेश्वर वो उस घराने पे सदा के लिए बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से भाई पीयूष के जीवन के लिए, वो आपके आत्मिक उन्नति में पिता परमेश्वर आपकी ओर से बढ़ने पाए, वो भाई वो आपके वचनों के बारे में निरंतर पिता परमेश्वर वो ढपा रहे। कोई भी शैतान की युक्ति पिता परमेश्वर उस भाई के घराने पे, उसके जीवन पे प्रबल ना होने पाए, आपके सामर्थी बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीषों से नवाजा है पिता परमेश्वर, आपने फलवंत किया है पिता परमेश्वर, वो घराना आपके नाम को निरंतर धन्य कहने पाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर मोनिका सिस्टर के लिए, जयपुर से पिता परमेश्वर उनके फादर की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सामर्थ का, वो चंगाई का आत्मा पिता परमेश्वर उंडेलिए, होने दीजिए अंकल आपके नाम से पिता परमेश्वर वो चलने फिरने पाए, वो लोगों को जीवित गवाही बन के दिखाने पाए कि आप वो चमत्कार उनके जीवन में कर चुके हैं, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे अविनाश के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस बच्चे के लिए पिता परमेश्वर जो
अपनी पढ़ाई में है, जॉब्स में है, ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर। अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, अपने भय में चलाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो एक अच्छा मसीही जीवन जीने पाए, आपके कार्यों में सफल होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कमलेश सिंह आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए बहुतायत की आशीषों से भरा है पिता परमेश्वर। हर एक अच्छी उत्तम चीज आपने उनके घराने में दी है, इसका धन्यवाद करते हैं। वो आत्मिक उन्नति पिता परमेश्वर वो प्रत्येक जन को मिले उनके परिवार में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई प्रजापति के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ विमल लाल सर के लिए सहारनपुर से। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर राजेश हैरिसन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर अपने निकटता में रखिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से बचा के रखिए उनके जीवनों को, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर अपने खाली हृदयों को पिता परमेश्वर आज आपके सम्मुख लाते हैं। अपने प्रेम, अपने सामर्थ, अपनी दया, अपनी करुणा से भर दीजिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके कार्यों में हम आगे बढ़ने वाले हो सकें, आपके इस नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने वाले हो सकें, उस नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर अपने जीवनों को, अपनी आदतों को, अपने बुरे विचारों को पिता परमेश्वर आज आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर इन्हें हटा दीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जीवनों को चलाइए। जो अद्भुत योजनाएं पिता परमेश्वर आपने हमारे प्रति रखी हैं पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा रखी हैं, वो प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पासबान के लिए पिता परमेश्वर, हर एक प्रीचर के लिए, हर एक इवेंजलिस्ट के लिए पिता परमेश्वर, हर एक टीचर के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, जो इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर आपके नाम से कलीसियाएं जो पासबान जाने जाते हैं पिता परमेश्वर, वो आप में आशीषित होने पाए, वो आपके अनुग्रह के द्वारा उन कार्यों को करने पाए उन कलीसियाओं में जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। कोई रुकावट, कोई तकलीफ उनके सामने ना आए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए, पास्टर जोनाथन लाल के लिए, हमारे डीएस साहब रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीषें, बहुतायत का अनुग्रह उनके जीवनों में दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप सबको जानते हैं, सबके हृदयों को जानते हैं, और सबके मनों में क्या है पिता परमेश्वर, वो सब चीज़ों का उत्तर आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। और हम सब प्रभु में ऐसे ही बने रहें, बढ़ते रहें। और भाई योगेश मैसी हमारे साथ जुड़े हैं आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज से। प्रेज द लॉर्ड भाई। और जितनों के नाम मैं नहीं ले पाया प्रभु आप सबको ऐसे आशीषित रखे, अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और आज हम अपने प्रार्थनाओं को जब करें तो प्रभु की वो निकटता, प्रभु की वो इच्छा मांगे अपने जीवनों में, जब अपनी पर्सनल प्रेयर्स में जाते हैं। और अपनी पर्सनल प्रेयर्स में जो है भाई शाउल के फादर को भी आप लोग रखिए। भाई शाउल के फादर को जो है पैरालिटिक अटैक पड़ा था कुछ दिन पहले, लेकिन प्रार्थनाओं के अभाव से वो सब कुछ हो सकता है, और वो चंगाई वो प्रभु ने उनको दे दी है। बस समय जा रहा है तो उस प्रगटीकरण का जो संसारिक होता है, जब तक इंसान ना देख ले, जब तक उसे विश्वास नहीं होता है। तो प्लीज भाई शाउल के फादर को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम कल सुबह फिर मिलेंगे मॉर्निंग डिवोशन में। गुड नाइट।